आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उससे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशंस और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। 1954 से लेकर अब तक संसदीय कार्रवाई के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का काम जारी। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37% जनसंख्या का हुआ टीकाकरण और खरगोन के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक में अचूक निशाना लगाने को तैयार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशंस और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड के मानदंडों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नजर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने पर भी जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि नई इमारत का निर्माण काम अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नया भवन प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। संसद की कार्यवाही के डिजिटलीकरण का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1954 से लेकर संसदीय कार्रवाई के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। हमने प्रयास किया है खिलाड़ियों को अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बेहतर इक्विपमेंट के लिए। आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थानों में आप सबके सुझावों को सर्वोपरि रखा, इसीलिए इतने कम समय में इतने बदलाव आ पाए हैं। साथियों, जैसे खेल के मैदान में मेहनत के साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती है तो जीत पक्की हो जाती है। यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती है। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में श्री मोदी ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था और आज वे देश की विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बच्चे बॉक्सिंग में उनका अनुसरण कर रहे हैं। तीरंदाज प्रवीण जाधव ने इस वार्तालाप में कहा कि उसे स्वयं और उनके परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन विश्व स्तरीय लक्ष्य हासिल करने के उनके इरादे पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एथलीट्स के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए कोचिंग स्टाफ और सहायक स्टाफ सहित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने एथलीट्स की मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब प्रदेश में म्यूकर माइकोसिस की दवा की कोई कमी नहीं है। राज्य में इस बीमारी के केवल 490 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें इंदौर में 214, भोपाल में 144, जबलपुर में 63, उज्जैन में 23, रीवा में 21 और ग्वालियर में 15 केस शामिल हैं। अब तक कुल 1698 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37% जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है। इंदौर में 78%, भोपाल में 69%, शहडोल में 55% और उज्जैन में 51% पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सरकार ने देवास, अनूपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी, उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण को गति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड समीक्षा के दौरान कहा कि टीकाकरण में 75% से कम प्रगति वाले जिलों की पृथक से समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत कल तक 31 राज्यों को 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए किया है। इस कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने इस साल मई से जून तक 78 लाख मीट्रिक टन से अधिक निःशुल्क अनाज की आपूर्ति की थी। प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले झाबुआ के 21 वर्षीय किसान रोहित पटेल ने देसी जुगाड़ से बहुत ही किफायती और उपयोगी कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जिसके उपयोग से वे अपनी फसल को बेहतर दाम में बेच पा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज महंगे होने के कारण किसान अपनी फसल को स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए रोहित पटेल ने खुद का ऐसा भंडारण का तरीका खोजा है जिससे महीनों तक वे अपनी प्याज की फसल को जमा करके रख सकते हैं। रोहित पटेल ने बताया है कि वे बिना खिड़की वाले कमरे में फर्श पर 8 इंच की ऊंचाई पर लोहे की जाली बिछा देते हैं और इस जाली पर प्याज फैला देते हैं। भवन में एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करके प्याज को सड़ने से बचाया जाता है। उन्होंने इस प्रयोग से अब तक 96 लाख रुपए कमाए हैं। खरगोन जिले के छोटे से गांव रतनपुर में रहने वाले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक में अचूक निशाना लगाने को तैयार है। उनके परिजनों ने आकाशवाणी समाचार से अपनी प्रतिक्रिया साझा की। ऐश्वर्य की मां हेमा तोमर ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा ओलंपिक में पदक लेकर आएगा। जी, उससे बहुत उम्मीदें हैं हमको। हम चाहते हैं कि ओलंपिक में पदक लेके आए वो। वहीं ऐश्वर्य के पिता वीर बहादुर सिंह तोमर को आशा है कि ओलंपिक में उनका बेटा देश का नाम जरूर रोशन करेगा। ऐश्वर्य को लेकर यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह के टोक्यो ओलंपिक जाने पर भाई और कोच नवदीप राठौर ने खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि वे ओलंपिक में पदक लेकर आएं और देश का नाम रोशन करें। अभी पिछले 2-2.5 महीनों से वो लोग क्रोएशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत रिगर्स ट्रेनिंग चल रही है। अभी वर्ल्ड कप में भी टॉप 6 में आया था वो, तो उम्मीदें तो हैं सर। ऐश्वर्य के परिजनों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी उम्मीद है कि ऐश्वर्य टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन परिसर का आज निरीक्षण किया और उद्यानों, इमारतों और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। राज्य शासन ने सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद के लिए कला, विज्ञान, साहित्य और लोक जीवन के क्षेत्र से 6 सदस्यों का मनोनयन किया है। नीमच जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर 15 जुलाई को यहां ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगी। मंदसौर जिले में अब तक औसतन 150.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अलीराजपुर जिले के कोडबू गांव में आज दोपहर आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 लड़कियों की मौत हो गई। खंडवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 14 जुलाई को वैक्सीनेशन किया जाएगा। राजगढ़ जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत संतरे को चुना गया है। कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने सागर नगर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और गुना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।